Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, we were studying about PowerPoint presentation, and in the last class we have seen that how we can add the slide. Okay. So today's class we gonna start with that only. आज की क्लास में हम start इसी से करेंगे कि कैसे हम slides को अपने presentation में add कर सकते हैं. Plus one more thing was there. There was a thing that how we can add colorful or how there were two things that how we can add designer slides और theme based slide है ना. ये हमारा हमने कल देखा था. Now let us see how we can do it. Okay. Okay now. So हमने देखा कल कि हम अपने किसी प्रेजेंटेशन में थीम बेस्ड स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं, डिजाइन बेस्ड स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स थे, तो आज की क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली. ठीक है. डिजाइन थीम के साथ, दैट मीन्स डिजाइन थीम के साथ हम कैसे अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. विल स्टार्ट विद दैट. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देता है, जिसकी मदद से व्हाट वी कैन डू, जिसकी मदद से वी कैन make our presentation more colorful, more attractive. Okay. Now, so the thing is how you can make the PowerPoint presentation. First, you have to click on the design tab. After opening the PowerPoint presentation, you have to click on the design tab. Now, after clicking on the design tab, you have to click on one theme. डिजाइन टैब पे क्लिक कर दिया. नाउ देखो डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद आप किस पे क्लिक करोगे, यू हैव टू क्लिक ऑन थीम. ठीक है. थीम बॉक्स विल अपीयर. यू कैन क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ मोर बटन to view the full list of theme. To view the full list of theme, you can click on the down arrow of more button. ठीक है. down arrow of more button you can click. Okay. Now next is what? Let us do this. यहाँ पे हमने ओपन किया. अब ये हमारी नॉर्मल स्लाइड है. अब मुझे तो इसे डिजाइनर स्लाइड बनानी है. तो आई विल गो ऑन डिजाइन एंड आई विल चूज एनी डिजाइन. देखो अब यहाँ पे वंस आई विल क्लिक हियर आई विल गेट वेराइटी ऑफ डिजाइन. ये सारी डिजाइन आई विल गेट, थीम्स आई विल गेट, है ना. दीज ऑल थीम्स आई विल गेट हियर. Okay. Now, so if I click on, see, yesterday I have tried this one. Now today I want to try, okay, this one. I want to try this one. Yeah, this theme I want to try today. So I'm going to click on that. I have clicked on that. ठीक है. अब देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, what happened? मेरी जो स्लाइड है वो क्या हो गई, वो देखो मेरी जो ये स्लाइड आपके स्क्रीन पे है, देखो वो कैसी डिजाइनर सी हो गई. एंड सी हाउ ब्यूटीफुल ऑप्शंस आई एम गेटिंग हियर इन, how beautiful options I am getting here in PowerPoint. These slides, how beautiful they are and how attractive they will look. ठीक है. तो if you want you can change that also. Now moving ahead, I will click on this one also because I am really liking it. Okay. Now moving ahead. नाउ तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिजाइनर स्लाइड हमने अपने स्क्रीन पे ओपन कर लिया.
Next is creating the title slide. Now next option is how you can create the title slide. अगला option is what? To create the title slide. कैसे हम title slide को create करेंगे? Now to create the title slide, what you have to do? To create the title slide, आपने क्या करना है? Title slide को create करना है. तो आपको क्या करना होगा? टाइटल स्लाइड को क्रिएट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन दैट टाइटल ब्लॉक. Click on the title text placeholder box. Type your text in the text placeholder box. The title text is displayed in the title text placeholder and in the slides tab. ठीक है, तो वहां पे आपको दोनों जगह आपको वो शो होना शुरू हो जाएगा. गॉट इट? कहने का मतलब क्या कि इफ आई क्लिक हियर, देखो हियर आई एम गेटिंग टू ऑप्शंस. पहले मैं समझा दूं, दिस इज टाइटल, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? सब टाइटल. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हियर यू कैन सी टाइटल, दिस इज टाइटल एंड दिस इज व्हाट? सब टाइटल. ठीक है, टाइटल एंड सब टाइटल. गॉट इट? टाइटल एंड सब टाइटल. आपने इतना काम कर लिया. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. ओके, नाउ इतना हो गया. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. अब हम यहाँ पे देखेंगे how to add the title. ओके, तो आपने कहाँ क्लिक करना है? प्लेस होल्डर में. लेट अस क्लिक ऑन द प्लेस होल्डर. सो आई हैव क्लिक्ड ऑन द प्लेस होल्डर. सो हियर आई कैन टाइप सन and its family. I'll keep this as my title. ठीक है, ये मैंने अपना टाइटल रखा. ठीक है, now see what happen. If I have kept this as my title. Now it's my turn to add the subtitle. So here I will type planets. Okay, I'll type here planets. Now एक चीज जो आप यहाँ पे देख रहे होगे, मेरे राइट हैंड साइड देखो, इधर दिस साइड, माय राइट हैंड साइड, दिस साइड यू कैन सी डिजाइनर स्लाइड्स, है ना. these are some very beautiful slides. These are the designer slides. ठीक है. Okay, got it. ठीक है, अब इतनी चीज तो हमने देखी. नाउ लेट अस सी what are the next topic. Entering text in subtitle, that also we have done. Now next is adding a new slide to a presentation. Now they are telling us that how we can add the new slides in the presentation. अभी एक current slide तो हमने add कर ली. Now they are telling us to how we can add a new slide in the presentation. presentation में हम एक new slide कैसे add करेंगे, they are going to tell us. Now see, टू ऐड अ न्यू साइट, देखो हमें करना क्या है? ऐड करना है. ठीक है, ऐड करना है. सो वी विल क्लिक ऑन द होम टैब एंड देन वी विल क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड. चलो देखते हैं. ओके, देखो होम टैब में yesterday I have shown you this with the help of insert tab, but today I am going to show you this with the help of home tab. देखो home tab में देखो, here you will get the option of new slide. This option here you will get the option of new slide. So what you have to do, you have to click that one. Okay,
ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू ऐड द न्यू स्लाइड। तो हमने देखा होम टैब पे वी विल गेट न्यू स्लाइड ऑप्शन हियर, सो वी विल क्लिक हियर एड न्यू स्लाइड। और देखो न्यू स्लाइड पे क्लिक करते ही देखो लॉट्स ऑफ ऑप्शन वी हैव गॉट कि विच टाइप ऑफ स्लाइड डू यू वांट टू यूज। तो मैंने ये कल आपको समझाया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज स्लाइड्स। ओके, नाउ सी, अगर मुझे टू किसी ऑब्जेक्ट पे डिफरेंस बताने हैं, ठीक है, तो आई कैन चूज दिस वन ना, कंपेरिजन, मैं कंपेयर कर सकती हूँ। और आई कैन, इफ अगर मुझे दो चीजों के बारे में मेंशन करना है, तो हियर आई कैन चूज अबाउट टू कंटेंट, है ना। यहाँ पे मैं टू कंटेंट के बारे में, या मैं एक ब्लैंक, या मैं इधर एक ब्लैंक फाइल भी डाल सकती हूँ। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, so आई कैन चूज एनी ऑफ देम। ठीक है, तो सपोज दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऐड टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। ठीक है, दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू ऐड, सो क्लिक ऑन ऐड स्लाइड एंड सी व्हाट हैपेंड। एक स्लाइड मेरे स्क्रीन पे क्या हो गई, ऐड हो गई। तो इस तरह से आप क्या करोगे, स्लाइड्स को ऐड करते जाओगे। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर, यू सी, यहाँ पे तो मेरी जिस स्लाइड पे मैं जो वर्क कर रही हूँ वो मुझे दिख रहा है, एंड इधर उस स्लाइड के लेफ्ट हैंड साइड, इधर मुझे वो दिख रहा है। एंड इस स्लाइड के लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी, जहाँ पे स्प्लिटर है, स्प्लिटर पे मुझे अपनी दोनों स्लाइड की व्यूज दिख रही है। मुझे अपने दोनों स्लाइड्स की क्या दिख रही है, व्यूज दिख रही है, कि मेरी दोनों स्लाइड कैसी दिख रही है ना। ठीक है, ये तो स्लाइड हो गई। और यहाँ पे देखो दिस इज व्हाट स्लाइड सॉर्ट और व्यू में इधर मुझे यहाँ पे ये दोनों स्लाइड्स मिल दिख रही हैं, स्प्लिटर्स में मुझे दोनों स्लाइड दिख रही है। आप जो भी स्लाइड यहाँ पे ऐड करते जाओगे, ठीक है, यहाँ से आप जो भी स्लाइड ऐड करते जाओगे, तो वो स्लाइड तो ऐड होती जाएगी, और यहाँ वो क्या होती जाएगी, यहाँ पे आपको दिखती जाएगी, इस साइड आपको वो स्लाइड दिखती जाएगी। गॉट इट? ओके, now let us see what is the next topic that we have to cover. Now, adding a new slide we have done. Next, adding text to slide. Okay, next option is adding text to slide 2. That means how you can add the text to the slide 2. What are the steps? Click on the title text placeholder. Click on the title text placeholder. Okay, now after clicking the title text placeholder, what you have to do? Type your text. Click on the title text placeholder box and then type your text. After that, click on the subtitle text placeholder. उसके बाद आपने क्या क्लिक करना है, टाइटल सब टेक्स्ट होल्डर। ठीक है, एंड टाइटल सब टेक्स्ट होल्डर के बाद आप वहां पे भी क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट लिख सकते हो। तो चलो इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग देखेंगे कि हाउ वी कैन फॉर्मेट। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने ओपन किया। अब सपोज यहाँ पे मुझे लिखना है प्लैनेट्स, मैंने लिख दिया प्लैनेट। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट आई कैन टाइप, हियर आई कैन टाइप डिफरेंट प्लैनेट्स नेम, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, है ना, सो ऑन लॉट्स ऑफ थिंग आई कैन राइट हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मेंशन कर सकती हूँ। नाउ सी हाउ ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे डिजाइनर में देखो, आपने एक चीज नोटिस किया, जब आप डिजाइनर पे जा रहे हो तो वहां पे देखो, जब क्योंकि मैम ने यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में मेंशन किया है, तो आप देखो मेरी स्क्रीन पे आपको प्लैनेट्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या?
सी सी दीज, आपको मेरी स्क्रीन पे प्लैनेट्स दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में बता रही हूँ, तो देखो इस स्लाइड में देखो प्लैनेट, एंड देन इस स्लाइड में भी आप देखो प्लैनेट आपको दिख रहे होंगे, है ना, करेक्ट। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने आप आपकी फॉर्म है, आपके टेक्स्ट की बहुत हद तक क्या कर देता है, फॉर्मेटिंग वो खुद कर देता है। नाउ मूविंग अहेड, तो हमें टेक्स्ट भी एंटर करने आ गया। नाउ नेक्स्ट इज selecting text. Now next is what? Selecting text. अगला ऑप्शन इज what? How to add text. हम कुछ छोड़ रहे हैं ना? Next option is what? Selecting text. That how we can select text. Now see, selecting text options are same. जैसे हम पहले सेलेक्ट किया करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को हमें यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है ना। मीन्स व्हाट, आपने क्या करना है, अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो सेलेक्टिंग टेक्स्ट में आपने क्या करना है, यू विल ऑफन नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू वर्क विद। ये मैंने प्रेजेंट पावर पॉइंट आई मीन ये मैंने आपको वर्ड में समझाया था कि आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा इससे पहले कि आप उसके साथ कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स सेलेक्टिंग टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, आपको सेलेक्ट तो करना पड़ेगा टेक्स्ट को। नो इफ यू वांट टू सेलेक्ट ए सी, तरीका वही है जैसे हम करते थे वर्ड में, डबल क्लिक फॉर द वर्ड, ट्रिपल क्लिक टू click on to select the sentence, okay, double click on the word you want to select. Suppose you want to select any particular word, so you have to double click on the word. Now if you want to deselect the text, click outside the selected area. आपने क्या करना है, selected area के साइड में कहीं पे भी आपको क्लिक कर देना है। Click 3 times quickly if you want to select an if you want to select a sentence, click at the sentence 3 times, and that too quickly you have to click 3 times on the sentence, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द बुलेट, फिर अगर बुलेट पे सेलेक्ट करना है, अगर आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द बुलेट बिसाइड द पॉइंट यू टू सेलेक्ट अ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट सेलेक्ट करना है तो क्लिक ऑन द बुलेट ओनली, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। नाउ अगर मुझे ये वर्ड प्लैनेट सेलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू डू द डबल क्लिक। मुझे क्या करना होगा, जस्ट आई हैव टू do the double click. Now if I want to select the if I want to select this word mercury, then what I have to do, मुझे खाली से select करना होगा, ठीक है। select कर लिया। now if I want to select the point, तो I have to select the point, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं point को select करती हूँ, ठीक है, तो अगर जब मैं point को select करूंगी तो क्या होगा, ये पूरा फिर से वो पॉइंट, उस पॉइंट में जो हमने लिखा है that will get selected, okay। Okay, now if I want to select any amount of text, अगर मुझे any amount of text select करना है, then what I have to do, I just have to drag my mouse, ठीक है। I just have to what, I just have to drag my mouse as the way I was doing this in MS Word। जैसे MS Word में हम कर रहे थे उस तरह से हमें क्या करना है, सिर्फ अपने माउस को क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है, ओके नाइस, ओके। तो ये हमने देखा। नाउ लेट अस सी द now see we have seen how we can select a text. Now next point is what,
Next point is deleting a text. Okay, so you know how to delete. First you have to select the letter, select the word, and then just press the delete. What I mean to say is सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिलीट। मतलब हुआ क्या, सपोज आपने कुछ मेंशन किया और उसमें कोई चीज आपको गलत लग रही है, आपको वो सही नहीं लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप उसको डिलीट कर सकते हो, है ना। नाउ तो डिलीट द टेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, डिलीट करने के लिए टेक्स्ट में आपको क्या करना पड़े, अगेन सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा आपको, टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू विल सेलेक्ट द टेक्स्ट, then press the delete, ठीक है। then what you have to do, you have to press the delete key, first select करो text को and then press the delete key from the keyboard to remove the text from your presentation, ठीक है। the text will disappear from the slide. Now next is I will explain the next topic also, and then we will do the practice of both the thing together. Next is undoing the changes. Next is undoing the changes. PowerPoint remembers that the last change you made to your presentation. If you regret these changes, you can cancel them using the undo feature. So what you can do? You can undo. Undo देखो, undo redo this we have done in that chapter, है ना। उस चैप्टर में हमने PowerPoint में MS Word में हमने ये चैप्टर किया था, है ना। हमने MS Word में वो चैप्टर किया था। now so what happened कि same feature you will get here also when you will do the undo and redo, the same feature आपने यहाँ पर भी मिलना है। चलो करके देख देते हैं। okay so here I am opening this, हाँ now so, अगर मैं यहाँ पे undo करूँ, undo means what, see here we will get the option of undo। अगर मैं undo करूँ तो see what happen। ओके देखो अंडू करने पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने जो प्लैनेट्स के नेम लिखे थे, इफ यू नोटिस दैट, यहाँ पे मैंने जो प्लैनेट्स के नेम लिखे थे वो प्लैनेट्स के नेम क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। वाई वाई दे गॉट डिसअपियर, बिकॉज मैंने अनडू कर दिया। अनडू मतलब लास्ट चेंजेस मैंने जो बनाए थे वो मुझे नहीं चाहिए थे। नाउ इफ आई वांट दोस चेंजेस बैक, तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस द रीडू, और रीडू करते ही देखो क्या हो गया, मेरे पास वापस से प्लैनेट्स के नाम क्या हो गए, मेरे पास प्लैनेट्स के नाम वापस से मेरे स्क्रीन पे आ चुके हैं कि मैं अपने प्लैनेट्स के नाम यहाँ पे मेंशन, मेरे प्लैनेट्स के नाम यहाँ पे दोबारा से मेंशन हो गए। तो इस तरह से अनडू एंड रीडू फीचर हमारी हेल्प करती है, ठीक है। अनडू और रीडू इस तरह से हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अनडू रीडू फीचर क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। गॉट इट नाउ। Okay, moving toward the next, let us see what is the next topic that we have to read. चलो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे स्क्रीन पे जो कि हमें पढ़ना है। चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट हमें चेंज करना है ना। फॉन्ट, अब देखो तरीका सेम है, यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड। व्हेन वी विल चेंज द when we will change the text or font style of the text in the slide, we actually enhance its appearance। So let us see how we can do that। चलो देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। now see what happened, अब हम यहाँ पे गए, हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में गए, हमने
planets जो हमने लिख रखा था उसको हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो here I am getting the font name, different font name I am getting here. Now I have clicked the drop down menu and here I am getting. Now so I can change them. तो I have got this one. तो अब देखो क्या हुआ, चेंज हुआ। ओके ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा, रुको, लेट मी चेंज इट टू समथिंग एल्स जहां पे ज्यादा डिफरेंस पता चले। नाउ आई होप नाउ द चेंजेस आर विजिबल, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट, दिस इज हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल हमने इस तरह से चेंज कर दिया। ओके नाउ आफ्टर डूइंग दिस फॉन्ट स्टाइल हमें आ गया। नाउ चेंजिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट, देखो ये सारी चीजें फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, हाईलाइट, ये सारा कहाँ हमने पढ़ रखा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। यस ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, दैट इज द चैप्टर वर्ड एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। दैट हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल। सो लेट अस प्रैक्टिस द फॉन्ट साइज अगेन। सपोज अब मुझे चाहिए कि ये तो मेरा टाइटल है, इसकी फॉन्ट साइज तो बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 40 पे, इधर आई विल क्लिक 40 एंड आई विल क्लिक ऑन 54। सी व्हाट हैपन, फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ 40 से 54 मैंने किया तो क्या हो गया, फॉन्ट साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके फॉन्ट साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नाउ ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए मैंने कहाँ क्लिक किया, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए हमने फॉन्ट नेम पे चेक क्लिक किया एंड फॉन्ट साइज को क्लिक चेंज करने के लिए हमने कहाँ चेक किया, फॉन्ट साइज को चेक करने के लिए हमने फॉन्ट साइज ऑप्शन पे क्लिक किया। ओके नाउ मूविंग अहेड, now next option is changing the color of the text. Next is what, how you can change the color of the text. Well this one is very interesting. Again important is what, to select your text. आप अपने text को select कर लो and now text color, click on the text color option. You will get variety of text options. These options are same. ये वही option है जो कि हमें कहाँ मिलते थे, ये वही ऑप्शन है जो कि हमें एमएस वर्ड में मिला करते थे। तो इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन क्या कर लेना है, सपोज मुझे कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना है। तो इफ आई चूज दिस वन येलो, व्हाट हैपन, देखो मेरा टेक्स्ट किस कलर का हो गया, येलो। एंड इफ आई क्लिक हियर, और मैंने प्लैनेट को भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है मैंने प्लैनेट को सेलेक्ट कर लिया और मैंने अब इसके फॉन्ट को किस कलर में कर दिया, सपोज मैंने कर दिया दिस कलर। नाउ सी कैसा दिख रहा है, ये समझ में आया, मैम क्या बताना चाह रहे थे, समझ में आया। देखो क्या हो गया, जो चेंजेस वर्ड्स में हम करते थे वो सारे चेंजेस हमारे पास अवेलेबल हैं पावर पॉइंट में भी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी टेक्स्ट के साथ हम वो सारे चेंजेस कर सकते हैं जो चेंजेस हम वर्ड पे करते थे। ओके ओके नाउ ग्रेट। तो व्हाट हैपन कि टुडे वी हैव डन अप टू हियर। आज हमने चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट किया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल। ओके मतलब मेकिंग अवर टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो दिस तो यू नो, सेलेक्ट करो, बोल्ड करो, तो ये तो हमें आता है, ठीक है बोल्ड करना, दिस मच तो वी नो। सो टुडे वी हैव डन अप टू हियर and now in the next class we will explore some more good options that are available here in PowerPoint presentation. Okay so till then, goodbye.